नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चामल में। और चामल में जहां पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये उसी हेड पे मौजूद हूं जहां से ये जो है वो रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल ओवरफ्लो हुआ था। और इस ओवरफ्लो के कारण जो है वो दर्जन भर से ज़्यादा गाँव को काफ़ी जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि फसलें जलमग्न हो गई, पानी ओवरफ्लो हो गया और यहाँ से जो है वो लगातार पानी जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो रखा था और अब जो है वो इस पानी को रोकने में महारत हासिल जो है वो कर ली है। अब सामने तस्वीरें देखिएगा किस प्रकार से मिट्टी से भरे बैग लगा करके जो है वो यहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद जो है वो की गई। उसके बाद जा करके जो है वो यहाँ पे इसको रोकने में जो है वो कामयाबी हासिल कर पाए हैं। खैर, डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों के अथाह प्रयास और आसपास के गांव के लोगों के सहयोग से और मेहनत से और अपनी जान को खतरे में डाल करके जिस प्रकार से यहाँ पे इस बांध को बना करके इस आपदा से जो वो निपटने का काम किया वो काबिले तारीफ है। तो यहाँ पे देखिएगा लगातार जो है वो मिट्टी डालने का काम जो है वो यहाँ लगातार जो है वो ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी आगे की तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ। इस तरफ की तस्वीर देखिएगा आप कि जैसे ही वहाँ पे बांध बंधने के बाद जो ये रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल जो है वो ओवरफ्लो दिखाई दे रही थी, उसमें पानी जो है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि काफ़ी बड़ी राहत जो है वो आसपास के गाँव को, जिन गाँव से होकर के ये निकलती है उन तमाम गाँव के लोगों को देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो वो इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी तक भी प्रयास जो है वो बंद नहीं किए हैं। हालांकि एक बार जो है वो बंद जरूर किया गया है, लेकिन लोडर की सहायता से यहाँ पे मिट्टी डाल करके मिट्टी को जो है वो आगे उस बांध तक जो वो ले जाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें ये देखिएगा, ये वही साइफन है जिसके अंदर जो वो ट्राली डाल दी गई थी। उसके बावजूद भी ये साइफन जो है वो बंद नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो गांव के लोगों के सहयोग से और डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों के जो है वो मेहनत से जो है वो लगातार जो है वो इस बांध को बांधने में कामयाबी हासिल कर ली है। यहाँ पे देखिएगा लगातार जो वो मिट्टी डाल करके को पूरा मजबूत करने का काम जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। भाई साहब, कितने दिन यहाँ पे लगातार 3 से 4 दिन हो गए आपको लगे हुए, कितनी मुश्किल हुई इसको बांधने में? काफ़ी मुश्किल हुई, काफ़ी समय से यहाँ लगे हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार भाई हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से इनको बांध को बांधा है। अच्छा, हाँ। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ कम से कम 4 दिन हो गए साहब। अच्छा, 4 दिन से हम लगातार लग रहे हैं, लेकिन कामयाबी कल मिल गई थी। लेकिन कुछ हमारा दिल को संतुष्टि हुई थी कि पूरा बांध बंद गया। हम ऊपर नीचे घूम रहे थे, लेकिन रात को ये फिर अचानक पानी ज़्यादा आने की वजह से फिर बांध हमारा ख़त्म हो गया। अभी फिर ही प्रयास करेंगे कि फिर बांधेंगे हम इसको। अच्छा। दूसरे पूरा डेरा लगा, पूरे गाँव के लोग सहयोग कर रहे हैं और पूरा प्रशासन लगा हुआ है साहब। बहुत ज़ोर शोर से काम चल जाता है। ये भी हमने बहुत जोर से बंद किया है, और नहीं तो नहर बंद हो जानी थी तक। तो ये जो है वो बांध आगे बांधने का काम अभी किया जाएगा। हालांकि ये साइफन तो बंद हो चुका है। कोशिश तो करेंगे सर, देखो इसको भी पक्का करेंगे और उसको भी हम बांधने की कोशिश और करेंगे ताकि इसके ऊपर जोर कम पड़े। अच्छा। इसलिए अभी ये 50 गांव हैं, इनको खतरा ज़्यादा है, ताकि एक गांव को इतना नहीं है जितना ये 50 गांवों को है। तो इसको पक्का बांधने की कोशिश करेंगे। अभी हम आए हैं, सेवादार पूरे आए हैं, अभी लगेंगे हम जी जान से। हाँ साहब, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ये लोग हैं कुछ आसपास के गांव से, इनसे बातचीत करते हैं। सर, डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों के प्रयास से और ग्रामीणों के सहयोग से जो ये बांध बांधने में महारत हासिल की, क्या कहेंगे? सर, बहुत अच्छी मेहनत की है, ज़ोरों ज़ोरों से काम किया है। हर बंदे ने अपनी पूरी मेहनत की है, इसी कारण आगे गाँव वालों को खतरा कम हुआ है। जैसे जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं डेरा सच्चा सौदा को धन्यवाद देना बनता है। पूरा धन्यवाद है जी। अच्छा। डेरा सच्चा सौदा को भी, आसपास के गांव वालों को भी, जो बंदे यहाँ सेवा कर रहे हैं, कोई पानी की, चाय की, मिट्टी की, हर तरह की मेहनत कर रहे हैं, सबको धन्यवाद है। यहाँ पे जो है वो किसी भी तरह की जो है वो बीमारियाँ या किसी भी तरह से कोई अगर बीमार हो जाता है या किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल से टीम जो है वो डॉक्टरों की, चिकित्सकों की यहाँ पे जो है वो
पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो है वो उपलब्ध है। चलिए बातचीत करते हैं। मैम, अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह से आपको भेजा गया है, क्या आपको हिदायत दी गई है? हाँ जी सर, मेरा नाम डॉक्टर कृतज्ञा है। मैं मेडिकल मोबाइल यूनिट से हूँ, सिरसा सिविल हॉस्पिटल से। हमें डॉक्टर MK भादु सर CM जो कि हमारे CMO सर हैं, उनके निर्देशानुसार हमें भेजा गया है। यहाँ पे जो भी बाढ़ से ग्रसित जो भी लोग हैं उन सबको हम दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे किसी को इसके कारण स्किन डिजीज़ हो रही है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, गर्मी के कारण चक्कर आ रहे हैं, BP लो हो रहा है, सभी तरह की हम सुविधाएँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितने दिन मैम आपको यहाँ पे हो चुके हैं और कितने दिनों तक आपकी टीम यहाँ रहने वाली है? जी, हम पिछले 7 दिनों से लगे हैं। जब से ये मतलब दुविधा आई है तब से हम लगे हुए हैं। मतलब सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे जाते हैं। ठीक है, केवल इसी गांव में है या हर बाढ़ग्रस्त एरिया? नहीं, हर बाढ़ग्रस्त एरिया में लगभग हमें 9 से 10 गांव मिले हुए हैं। रोज के हम 5-6 गांव कवर करते हैं। ठीक है, तो आगे कितने दिनों तक और ये आपका अभियान चलने वाला है? जी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। जब तक भी ये मतलब दुविधा है तब तक हम साथ हैं सभी के। ठीक। हाँ जी सर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव के लोगों में अभी तक अगर बात करें तो बीमारियां किस तरह की देखने को मिल रही हैं? ये ज़्यादातर खांसी जुकाम और स्किन डिजीज ज़्यादा हैं उस कारण, लेकिन सभी लोगों को अच्छा सहयोग मिल रहा है। सभी को हम प्रॉपर दवाई दे रहे हैं। कोई बहुत ही बढ़िया चल रहा है जी हमारी तरफ से। और सुबह से शाम तक हमारी 5-6 टीमें और भी है जो बाढ़ से पिछला एरिया खारेकां से बैक साइड उधर भी चल रही है, आगे फिरोजाबाद साइड चल रही है। अब हम सुबह 7 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, शाम तक अगले निर्देशों तक यहीं है। चलिए, हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सभी तरह के एहतियात जो है वो प्रशासन के द्वारा जो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर इस खरीफ चैनल की बात करें तो इसको बांध दिया गया है। चलिए, कुछ और साथी हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बंद चुका है ये खरीफ? ये बंद तो चुका है जी। ये गलती गांव वालों की है, पहले गेट नहीं लगाने दिया। बाद में जब पानी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, गेट आगे औरतों को कर दिया। भाई गांव वालों का, जमींदारों का आगे बस नहीं चला। बाहर वाले तो जमींदार कह रहे हैं बंद करेंगे, ये बंद नहीं करने देते। पानी बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया तो वहाँ से फिर चाबी निकाली ना धक्के से, तो गेट जैसे भी धक्के से स्पीड से गया तो पानी की वजह से वो टूट गया। उसके बाद में फैल लिया सारा काम। बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करी है डेरों वालों ने, गांव वालों ने सहायता, पर गांव की वजह से ये ज़्यादा हो गया जी। हाँ जी, मतलब कि कहीं ना कहीं गांव ने जो गलती की उसको सुधारने का काम किया गांव के लोगों ने? हाँ, नहीं गलती तो उतारने के लिए तो चलो बांध रहे हैं। बाकी बार बड़ी फसल हमारी भी है, 16.5 एकड़ मेरी है, जो धान बिल्कुल 3-3.5 फुट पानी अभी भी है उसमें, और वो सारा बर्बाद हो गया है। जोड़नाली का 300-400 एकड़ रकबा जो हमारा बिल्कुल बर्बाद हुआ है। ये सबसे बड़ी लापरवाही जो प्रशासन की है, क्यों उनको पता था कि यहाँ पर 20-20 फुट पानी हो जाएगा। उससे पहले ये जो गेट है ये खुला हुआ था। जब पता है इनको भी फ्लड आ रहा है, इनको गेट को बंद करना चाहिए था। जब फ्लड आ गया तब इसको घेरा तो वो आगे से फेल हो गया। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि लगातार जो काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए लंगर की सेवा जो है वो जोधपुरिया गांव के द्वारा जो है वो आज यहाँ पे की गई है और लगातार की जा रही है। तो ऐसे में यानी कि इस प्राकृतिक आपदा में हर कोई जो है वो अपना सहयोग जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। किसान भाइयों के लिए जोधपुरिया से बाबा सोमनाथ गौशाला कमेटी के सदस्यों और सारे गाँव वासियों के सहयोग से ये लंगर व्यवस्था हमने करी है। और आगे भी जितने दिन यहाँ पर चलेगा हम उसको शुरू करेंगे। और थोड़ी बहुत जितना भी सहायता हो उसकी अपने हाथ से, ट्रैक्टरों से जितने हम तैयार हैं। और गांव के हमारे 50 बंदे आ रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हुए। चाहे कोई लंगर सेवा करे, चाहे कोई पानी की सेवा करे, चाहे कोई मिट्टी की ट्राली की सेवा करे, चाहे वो किसी भी तरह से इसमें योगदान दे, वो जो है वो हर एक युवा जो है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, यहाँ पे महिलाएं भी जो वो देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हर वर्ग से जो लोग हैं वो इस खरीफ चैनल को, रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल को बांधने के लिए लगातार जो वो प्रयास कर रहा था। और ख़ास करके डेरा सच्चा सौदा और आसपास के लोगों को जो है वो बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके कारण जो है, जिनकी जो है वो मेहनत की बदौलत न जाने कितने गांव और कितने हजारों एकड़ भूमि जो है वो जलमग्न होने से बचाई जा सकी है। खैर, इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।